नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजाराम। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में काव्य नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग उसको समझेंगे, उसका पठन करेंगे, उसका गान करेंगे और उसके अंदर जो भी व्याकरण आता है उसका हम पठन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में हिंदी विषय में आज हम एक बात समझे तो हम सुबह उठते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। अलग अलग धर्म के लोग उनके अलग अलग रीति रिवाज से भगवान को याद करते हैं, उसको प्रार्थना भी करते हैं, उसकी आराधना भी कर सकते हैं। तो हमें आज ऐसी ही एक कविता है जिसका नाम है आराधना। वो आराधना काव्य के बारे में हमें आज पढ़ना है और समझना है इस काव्य को के द्वारा मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए और मनुष्य को इस तरह से रहना चाहिए, उसके बारे में कवि जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, वो हमें आज समझना है। तो काव्य नंबर 1 आराधना। उसके लेखक है वसंत बापट। काव्य का नाम है आराधना, उसके कवि है वसंत बापट। तो वसंत बापट जी ने आराधना काव्य के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए और मनुष्य के जीवन में हर हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए और मनुष्य को हमें क्या करना चाहिए, हमें मनुष्य के प्रति क्या भाव दिखाना चाहिए, उसके बारे में कवि जी ने वसंत बापट जी ने बहुत अच्छी बात की है। उसे हमें आज यहाँ पढ़ना है। तो पहले हम काव्य का एक बार पठन कर देते हैं। कवि ने कहा है कि जीवन में हमें सदा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबके लिए भला सोचना चाहिए, एकता की भावना रखनी चाहिए और दीन दुखी के प्रति हमें दया होनी चाहिए। ये सभी हमारे अंदर गुण आ जाएंगे तो ये हमारा जीवन पृथ्वी में सबके लिए अच्छा हो जाएगा। हमें किसी से भेदभाव भी रखना नहीं है, सबसे समानता की भावना रखनी है, भगवान से एक कल्पना करनी है, आराधना करनी है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें सभी दीन दुखी सभी जीव है इस पृथ्वी पर, सबके लिए अच्छा हो और सब अपने अपने जीवन में अच्छाई और अपने अपने जीवन में अच्छा मूल प्रदान करें, उसके बारे में हमें सोचना है। तो उसका एक बार कविवर ने जो कवि जी ने बताया है वो एक मराठी भाषा में बताया है। उन्होंने मराठी भाषा के द्वारा इस काव्य को समझाने का प्रयत्न किया है। तो हमें सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना रखनी है। तो इसका एक बार हम मौखिक पठन कर देते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियाओं का दुख जाए है यही मनोकामना,
वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि ने एक छोटे इकाई में, छोटी छोटी पंक्ति में, एक छोटा भाग में हमें बहुत ज्यादा समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारे मन की भावना कैसी होनी चाहिए। जीवन में हमें दूसरों के प्रति समानता रखनी चाहिए, दीन दुखी के प्रति दर्द की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसके कष्ट को तकलीफ को निवारने के लिए हमें बने या बने जो भी हमसे बन सके उसका हम उसको मदद करनी चाहिए, उसी की आराधना करने की। भगवान से ये आराधना करते हैं कवि कि भगवान हमें ऐसा वरदान दो, हम ऐसा मनुष्य के लिए मांगते हैं कि ये हमारी आराधना हो, वो सफल हो जाए और कभी दुख दर्द और किसी के प्रति वैर भाव इसकी कोई भावना हो ना, इसके बारे में हमें बताया गया है। देखो एक बार हम आराधना काव्य का गान कर देते हैं, तो कैसे किया जाता है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए ये है ही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना। बंधुता की कामना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि ने इस काव्य के द्वारा हमें मन चित्त
को एक रख के दूसरों के प्रति अच्छा वर्तन करने के बारे में हमें कहा है। तो इसका हम एक काव्य है, उसका हम समझूती आपको देते हैं, क्या समझाने का प्रयत्न किया गया है। कवि कहते हैं कि हमें दीन दुखियों की रक्षा करना चाहिए, मानवता की हमें उपासना करनी चाहिए, किसी के प्रति हमें द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए और उसके साथ हमें बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। बंधुत्व यानी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति भाई बहन का रिश्ता, वैसा हमें भावना रखनी चाहिए। देखो, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि ने कहा है देह, हमारा देह एक मंदिर है। हमारे देह में, देह यानी हमारा शरीर, चित्त, चित्त यानी हमारा मन, हमारा मन भी एक मंदिर है। ये देह रूपी हमें जो भगवान ने काया दी है वो हमारे लिए एक मंदिर है और उस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है। खराब विचारों को हमें नहीं लेना है, हमें सुविचार ग्रहण करने हैं, दूसरों के प्रति अच्छा वर्तन रखना है। तो देह हमारे लिए एक मंदिर है, चित्त यानी कि हमारा मन हमारा मंदिर है, एक ही है प्रार्थना। प्रार्थना हम देह से, हमारे चित्त से भगवान की एक ही प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रार्थना को हम आराधना भी बोल सकते हैं, आराधना को प्रार्थना भी बोल सकते हैं, भक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, जिसको हम शब्दार्थ के द्वारा भी उसको लिख सकते हैं और उसको अपरिचित शब्द भी कह सकते हैं, जिससे हम परिचित नहीं है, वैसे शब्द है अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द तो क्या है? पहला शब्द है देह। देह यानी शरीर, हमारा ये देह भगवान ने जो बनाया है वो हमारे लिए मंदिर है। तो देह यानी शरीर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना को हम आराधना भी बोल सकते हैं, भक्ति भी बोल सकते हैं। भक्ति, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि सत्य शिव, शिव सत्य है और सत्य ही शिव है। सत्य और सुंदर की मांगल्य की नित्य हो आराधना। मांगल्य यानी मंगलकारी, मांगल्य यानी मंगलकारी, हमारे लिए जो मंगलकारी है सत्य और शिव, तो मांगल्य की हो नित्य, नित्य यानी सदा, आराधना, आराधना यानी पूजा, भक्ति, प्रार्थना। तो कवि इस काव्य के पंक्ति द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। मांगल्य एक शब्द है हमारे लिए, मांगल्य। मांगल्य यानी मंगलकारी। फिर है नित्य, नित्य यानी सदा, और आराधना निरंतर भी लिख सकते हैं। आराधना पूजा।
कवि कहते हैं इस पंक्ति द्वारा देह यानी शरीर, प्रार्थना यानी भक्ति, मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी सदा, निरंतर, आराधना यानी पूजा प्रार्थना। कवि कहते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में देह रूपी हमारा मंदिर है, चित्त रूपी हमारा मंदिर है, इसमें मंगलकारी विचार आए, हमेशा अच्छे विचार आए, और हम ऐसी भक्ति करें सत्य और शिव की कि हमारे शरीर में, हमारे मन में भगवान के प्रति अच्छी आराधना हो, सदा निरंतर आराधना। फिर कहा है दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना। कवि कहते हैं भगवान से कि ये पृथ्वी पर बहुत सारे लोग दुखिया हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, तो दुखियारों की जो दुख जाए वैसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग दुखिया रहे, जितने लोग दुखी है अपने अपने जीवन में, उन सभी के दुख को आप दूर करो। वेदना को परत पाने की जगाए संवेदना। वेदना, वेदना यानी पीड़ा, वेदना को परख पाने की जगाए संवेदना। और ये सभी लोगों के जीवन में दुख है, उस दुख को हम समझ सके, उनकी वेदना को हम समझ सके, परख पाए, परख पाए यानी हम समझे, परख पाए वैसी हमें संवेदना दो, हमें ऐसा भावना दो कि हम उनकी दुख को समझ सके। तो एक शब्द है दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। दुखियारों का दुख जाए वैसी हमारी मनोकामना है। तो मन कामना यानी मन की इच्छा है। मन कामना यानी मन की इच्छा। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, वेदना यानी दुख। एक परिचित अपरिचित शब्द है वेदना। वेदना, वेदना को हम समझ सके वैसी हमें दो संवेदना। संवेदना अनुभूति। कवि कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है, दूसरे के दुख दूर करने हैं, वैसी हमें आप ऐसी मन में हमें संवेदना दो, हमें ऐसी भावना दो, हमें ऐसी अनुभूति दो जैसे हम, जिससे द्वारा दूसरों का दुख हम दूर कर सके। एक पंक्ति के बारे में ऐसा कहा है, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की आराधना। दुर्बल, दुर्बल यानी जिसके अंदर बल नहीं। एक उसका विलोम शब्द भी बन सकता है दुर्बल। दुर्बल का विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी उसका विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द दुर्बल। दुर्बल का विरुद्धार्थी शब्द होगा सबल। जो बलवान है उसे सबल बोलते हैं, जिसके अंदर बल नहीं है उसे हम दुर्बल बोलते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, उपासना। तो एक शब्द है दुर्बल। दुर्बल यानी कमजोर। जो व्यक्ति मन से भागा हुआ है, दुख से, पीड़ा से डर गया है, उसे दुर्बल बोल सकते हैं, कमजोर बोल सकते हैं। तो उनके अंदर जो दुर्बलता की भावना है वो दूर हो जाए और हम उनके वेदना को समझे, उनके जीवन की वेदना को समझे और उनकी पीड़ा को हम दूर कर सके। जैसी कवि ने बात कही है कि हमें भगवान इतनी आप मुझे शक्ति। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना। दुखियारों का दुख जाए, हमारी मन की इच्छा है कि सभी दुखियारों का दुख जाए।
वेदना को हम परख पाए, दूसरों की जो वेदना है उसको हम परख पाए, और ऐसी हमें संवेदना यानी हमें ऐसी अनुभूति हो जिसके द्वारा हम दूसरों के दुख को समझ सके, उसकी संवेदना को समझ सके, उनकी वेदना को समझ सके और उनके प्रति हम कुछ ना कुछ कर सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बलों के लिए हम रक्षण बने, दुर्बल यानी जो कमजोर है उनके लिए हम रक्षण बने और उनको हम हमारे जीवन से कुछ ना कुछ उनको सेवा कर पाए। वैसी पौरुष यानी पुरुषवत्ता की हमें साधना, हम साधना करते हैं। साधना यानी उपासना, हम ऐसी साधना करते हैं। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। कवि कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, हमें दूसरों के प्रति भावना जगानी है, उनका जीवन नवतेज हो, वो आगे बढ़ सके, हम दूसरों को समझा सके, वैसी हमारे मन में अंतरंग में भावना। अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग। शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा अंतरंग, आपको टिक मार्क करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, हमारे शरीर के बाहर जो दिखा दे, मानो कि आंख, नाक, कान, ये बाह्य अंग है, लेकिन भीतर के अंग जैसे मन, बराबर, हमारा मस्तक, अंदर का जो मन होता है वो शरीर के भीतरी अंग है। तो जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। अंतरंग यानी मन के अंदर के जो हमारे शरीर के भीतरी अंग है, अंदर के जो अंग है मन, हमारा चित्त, उसके अंदर एक अच्छी भावना हो। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता यानी सौंदर्य, हमें सुंदरता यानी सौंदर्य, हमें बाहर से सुंदर दिखना नहीं है, हमारा जीवन अंदर से सुंदर होना चाहिए। उसके बारे में कभी कहा है कि सुंदरता की भावना हो, आस हो, मानवता की हो उपासना। मानवता भाववाचक शब्द है, मानव का भाववाचक शब्द होगा मानवता। हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। मानव किसे बोला जाए? जो व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण है, दूसरों के प्रति सद्भावना हो, दूसरों के दुख को समझने की आशा हो, उसको हम मानवता बोलते हैं, और वो हमारे जीवन में होना चाहिए, तो ही हम एक सफल मानव मनुष्य कहलाए। तो हमारे में मानवता की वो उपासना यानी भक्ति। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भगवान से कवि ने कहा है कि हम इन सभी लोगों का कल्याण कर सके, इसीलिए हमारे अंदर शौर्य आ जाए। शौर्य यानी शूरवीरता। हम किसी भी कार्य को एकदम हौस से कर सके, आनंद से कर सके, ऐसे शौर्य यानी शूरवीरता। हमारे शरीर में शूरवीरता है और हम किसी भी कार्य को फटाक से कर सके। हमें किसी ने बोला कि हम दुखियों के प्रति ये काम करना है, तो हम उसके लिए तुरंत ही निकल जाए और हम उनका काम कर दे, तो वैसा हमारा अंदर हे भगवान आप शौर्य दो। शौर्य पावे, धैर्य पावे, धैर्य यानी धीरज। जीवन में थोड़ा धैर्य भी जरूरी है। किसी भी काम को हमें एकदम झटके से नहीं लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें थोड़ी धीरज भी रखनी चाहिए। हमारे जीवन में शौर्य यानी शूरवीरता भी जरूरी है, धीरज भी जरूरी है। धीरज भी इतनी ही जरूरी है जितनी शूरवीरता, जितनी मानवता। वो कवि कहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में धैर्य आए,
शौर्य आए और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सके, दूसरों का कल्याण कर सके, कुछ न कुछ गरीबों के प्रति, दुर्बलों के प्रति हम संवेदना जगा सके, वैसा हमारे में धैर्य आवे, हमारे में शौर्य आए। वैसी है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी अनुरोध, विनती। हम किसी को अभ्यर्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, उसकी मुझे आप शक्ति दो। हम पढ़ने में भी हम भगवान को बोल सकते हैं कि भगवान मेरा ये हम सूरज उगता है तो हे भगवान ये दिन मेरे लिए सूझ जाए, अच्छे अच्छे नेक नेक कार्य बने और अच्छा कार्य मैं करूं और दूसरों के लिए परोपकार करूं, वैसा मेरा दिन जाए। वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या है? अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी अनुरोध, विनती। हम विनती करते हैं भगवान से कि हमारे अंदर धैर्य आवे, शौर्य आवे और हम दूसरों दुर्बलों के लिए हम एक संवेदना हमारे जीवन में आई, ऐसी भगवान से विनती करते हैं। बैर सभी अस्त होवे बैर और वासना। कवि कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो भेद है, आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं आप बड़े हो, आप कमजोर हो मैं सबल हूं, आप गोरे हो मैं काला हूं, ये जो हमारे बीच में जो भेद है, वर्ण के, धर्म के, जाति के, प्रजाति के, बराबर, वो भेद हमारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही है, सब जन एक समान है, सभी के अंदर एक ही गुण है, सभी के अंदर अलग अलग विचार है, लेकिन मन एक ही है। तो हमें सबके प्रति भेद नहीं रखना है, सबके प्रति हम एकता से रहे। तो भेद सब अस्त हो, भेद यानी हम सबको अलग अलग जो मानते हैं वो सब अस्त हो गए। अस्त यानी उसका अंत हो गए, वेदों का अस्त हो गए, अस्त यानी उसका अंत हो गए, उसका ओझल हो गए। तो अंत एक अपरिचित शब्द है। अस्त यानी अंत, ओझल। अस्त यानी ओझल। बैर और वासना। बैर यानी दुश्मनी। हम किसी से बैर रखते हैं, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, उसको ऐसा करूंगा, उसे भगवान ऐसे करेगा, ये हम जो मन में भावना दूसरों के प्रति रखते हैं उसको बैर बोलते हैं। बैर की भावना, बैर यानी दुश्मनी की कामना, जो वासना हम रखते हैं, कामना रखते हैं, वो हमें नहीं रखनी चाहिए। बैर यानी दुश्मन। वासना, वासना यानी कामना। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में से भेद सब अस्त हो जाए। भेद यानी एक दूसरे के प्रति जो हमारे मन में जो घर कर गए हैं विचार, भेद वो सब अस्त हो जाए, उसका अंत हो जाए, दुश्मनी की भावना दूर हो जाए, वैसी हमें वासना दो, वैसी हमें कामना दो, जैसे हम सब एक साथ मिलकर रह सके। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानव की एकता, हम सब एक है, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, रहते हैं और सबके विचार एक जैसे हो, वैसी भावना भगवान से बनाने को कवि कहते हैं वसंत बापट जी। कहते हैं कि हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति जो भेद है, दुश्मनी है, बैर है, वो सब दूर हो जाएगी और हमारे अंदर एक ऐसी भावना दो, एकता की भावना। एकता यानी सब मिलजुल कर रहे,
एकता, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, पूर्ण पूर्ण हो यानी पूरा, पूरा करो ये कल्पना वासना जो है हमें, वो वासना को आप भर दो, पूर्ण कर दो, पूरा कर दो। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, चाहे एक ही बंधुता, बंधुता बंधुता यानी बंधुत्व, भाईचारा जिसको हम बोलते हैं। हम सब बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, सब भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वैसे हमारा अगर बंधुत्व की भावना आ जाए, कैसी? मुक्त, मुक्त हो जाए, मुक्त यानी खुली हो जाए। जो बंधुत्व की भावना है, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, बंधुता, बंधुता है, बंधुत्व, भाईचारा, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति बंधुता की भावना हो, कामना, कामना यानी इच्छा। तो मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये कविता पूर्ण की, उसमें कवि जी ने हमें देह शरीर के द्वारा दूसरों के प्रति हमें कैसे रहना है और दूसरों के प्रति हमें कैसा वर्तन करना है, उसके बारे में आराधना कार्य के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है। वसंत बापट जी के हमें हमारा देह, हमारा शरीर, जीव शरीर भगवान को समर्पित हो, सबके प्रति मंगलकारी विचार आए और सदा निरंतर हम भगवान के प्रति पूजा अर्चना करके दूसरों के प्रति सद्भावना दिखाए। हमारे जो मन की इच्छा ऐसी है कि भगवान हम दूसरों के प्रति कुछ अच्छा कर सके, दूसरों के लिए हमारे मन में एक वेदना हो और वो वेदना को, दूसरों के वेदना को हम समझ सके, दूसरे के दुख को हम समझ सके, दूसरों की पीड़ा को हम समझ सके, वैसे संवेदना को हम समझ सके, वैसे हमारे अंदर आप भावना हो, बराबर। कमजोर, जो लोग कमजोर है उन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ कर सके, वो लोग को हम भगवान की उपासना करके शौर्यता से, धीरज से हम उनका जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके, कुछ ना कुछ संदेश दे सके और उनको समझाए, उनको काम आए, उनके जीवन के प्रति हम कुछ नेक कार्य करें, वैसी भगवान से विनती करते हैं, आराधना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, वैसी बात करते हैं। ये भी कहा है कवि ने, फिर एक दूसरे पंक्ति द्वारा कहा है कि सबके प्रति जो बैर है, एक दूसरे के प्रति जो झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति जो ऐसी अपरिचित भावना होती है, वो दूर हो जाए, बैर दूर हो जाए, दुश्मनी दूर हो जाए, वैसा हमारे शरीर में, हमारे मन में जो विचार है वो सब अंत हो जाए, सब विचार अंत हो जाए, बैर का, दुश्मनी का भाव दूर हो जाए, वैसी हम मन में कामना करते हैं, वैसी वासना करते हैं और हमारा जीवन पूर्ण भगवान रूपी हो जाए, लोगों के प्रति एक अच्छा हम व्यवहार कर सके, ऐसा हमारा मन खुला हो जाए, बंधुत्व की भावना हो जाए। बंधुत्व यानी विश्व कुटुंबकम बताया गया है, विश्व एक कुटुंब है, भारत मेरा देश है, सब भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो सबके प्रति हमारे अंदर एक बंधुत्व की भावना आ जाए और सबके लिए हम कुछ ना कुछ कर सके, कुछ ना कुछ उनको समझा सके, कुछ ना कुछ उनके जीवन में काम आए, वैसी हम भगवान
से आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से अभ्यर्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा शरीर जो मंदिर रूपी है उसको आप ऐसी शौर्यता दो, ऐसी धीरज दो कि हम दूसरों के काम आए, दूसरे के दुख को हम समझ सके, सत्य और शिव के द्वारा हम दूसरों के लागनी, मन, विचार को समझे और किसी भी व्यक्ति को दुख है, पीड़ा है, उसको हम समझे और हम कुछ ना कुछ उसको काम आए। और हमारे मन में जो कोई गलत विचार है, बुरे विचार है, उन सबको आप दूर करो और विश्व बंधुत्व की भावना आ जाए, सबके प्रति भाईचारा की भावना आ जाए और हम खुले मन से भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप एक सत्य और शिव की आराधना से हमारा जीवन और दूसरों का जीवन एक से एक बढ़कर आगे हमें पहुंचाए। वैसे बसंत बापट जी ने ईश्वर को प्रार्थना की है, आराधना की है, उसे हमें हमारे जीवन में भी अनुसरण करना है। वैसे हमें एक काव्य के द्वारा, कवि ने संकेत द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, विश्व के प्रति क्या करना है, देश के प्रति क्या करना है, हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमें क्या करना है, वैसी आराधना करने की बात कही। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको ये काव्य पठन किया, उसका गान किया और उसका मौखिक आपको समझूती दिया। उसके बारे में, उसके अंतर्गत कई प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हम यहाँ पर समझेंगे, उस प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। मुझे पता है कि मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ये काव्य समझाया है, बताया है, उसको आपको संपूर्णतः पता चला होगा और कैसी आराधना करनी है और कैसे समझना है वो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम स्वाध्याय के प्रश्न हैं, 4-5 प्रश्न वो यहाँ पर क्लियर करेंगे तो हमें काव्य का भावार्थ भी समझ जाएंगे और इसके द्वारा हम प्रश्नों के जवाब के द्वारा हम काव्य के भी बात कैसा समझेंगे।